Hello my dear students and viewers, I welcome you all to Somya's Academy, the interesting way to learn the concept. So today we are going to solve some numerical questions of chapter motion. This is our last lecture. So let's begin with a lot of interest. What type of motion is exhibited by a freely falling body? एक बॉडी का जो फ्रीली फॉल होता है उस समय वो किस प्रकार का मोशन में रहता है, समझ में आ रहा है यार? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी. यस और नो? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहने से हम लोग ये समझते हैं ए बॉडी विल फॉल फ्रीली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. कुछ हाइट से एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा. ठीक है, सपोज जैसे कि पेड़ से आम गिर रहा है ना, फ्रूट्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री. तो ये भी एक एग्जांपल किसका है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ही एक एग्जांपल है. देखिए सपोज ये h हाइट पे था. कितने हाइट पे था ये? द हाइट वाज सपोज h हाइट पे था फ्रॉम द ग्राउंड. आर्क का जो सरफेस था उसका सरफेस से कितना हाइट पे था? ये h हाइट पे था ये. अच्छा, अगर वो h हाइट पे था तो ये h हाइट का जो पाथ है, इस पाथ को कवर करने के लिए ध्यान दीजिए मेरी बात को. जो h हाइट जो है दिस इज द डिस्टेंस. ये जो h लिखा हुआ जो हाइट है दिस इज द डिस्टेंस. अपने भाषा में अगर हम देखेंगे इस चैप्टर के हिसाब से दिस इज द डिस्टेंस. अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लगा होगा? t टाइम लगा होगा. और इनिशियल स्टेज में जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है, इनिशियल स्टेज में उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा? क्योंकि वो तो पहले रेस्ट में था ना, उसके बाद उसका वेलोसिटी बढ़ा है और लो मोशन में है. सो इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था? u था. बट व्हेन इट फॉल्स फ्रीली, फ्री का मतलब ये होता है कि देयर इज नो ऑब्स्टैकल्स ऑन इट्स वे. उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टैकल्स नहीं है. देयर इज नो हिंड्रेंस इन ऑन इट्स वे. उसके रास्ते में कोई भी हिंड्रेंस या फिर ऑब्स्टैकल, कोई रुकावट नहीं है. पूरा फ्रीली आके गिरेगा. कुछ हद तक उसका एयर रेजिस्टेंस रहता है, जो हवा रहता है ना, एयर जो रहता है वो उसको अपोज करता है. बट इट्स रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. उसको हम लोग क्या कर देते हैं? उसको नेग्लिजिबल मानते हैं. ठीक है ना? दैट मींस एयर रेजिस्टेंस हैज नो इफेक्ट, ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट ऑन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? एज इट्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, बट व्हाट हैपेंस व्हेन इट टचेस द ग्राउंड? व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? ये आर्क का सरफेस को जब आके हिट करता है उस समय उसका वेलोसिटी कितना रहता है? एक्चुअली दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, जो कि क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है. ये जो वेलोसिटी रहता है दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है ना? जीरो वेलोसिटी के साथ वो अपना मोशन शुरू करेगा और जो अर्थ के सरफेस को आके हिट करेगा, एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम. ठीक है, कितना है तो हमको पता नहीं है, लेकिन जितना भी होगा उसका वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. अच्छा, वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हुआ है उसका मतलब यह है कि डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी. समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हुआ है, दैट मींस ग्रेजुअली उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. समझ में आ रही है? और यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये क्यों उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, क्या है. बस इस चैप्टर में आप इतना समझ जाइए कि यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी उसका जीरो रहेगा. जीरो वेलोसिटी के साथ उसका मोशन स्टार्ट होगा और जब वो आके ग्राउंड को हिट करेगा, एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल मोशन, एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. मतलब जो वेलोसिटी का जो बढ़ने का जो रेट है, जो रफ्तार है, वो क्या होता है कि कांस्टेंट है. लेकिन बढ़ने का रफ्तार, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, बट the rate at which the velocity is increasing, that is constant. That means हर एक सेकंड में मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो बढ़ेगा, है कि नहीं? अगर उसी हिसाब से देखेंगे
तो ये पहला 1 सेकंड, दूसरा, तीसरा। पहला 1 सेकंड में उसका स्पीड सपोज था 4 मीटर पर सेकंड, इसको 2 कर देते हैं। जब टाइम जब 0 था उसका वेलोसिटी भी 0 था, है कि नहीं? पहला 1 सेकंड में उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गया है। दूसरा 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, ये 2 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तीसरा में हो जाएगा ये 6 मीटर पर सेकंड। मतलब इस हिसाब से उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ये है आपका टाइम, ये है आपका वेलोसिटी। दैट मींस द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है आपका, वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये था आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी केस में। तो ये जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी केस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है, दैट मींस when the rate of increment of the velocity is constant, at that time the acceleration is said to be uniform, है कि नहीं? उस समय हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होता है when the rate of increment of the velocity is constant। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट में बढ़ेगा तब जाएगा हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर के हिसाब से बढ़ रहा है वो, ठीक है? इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम आंसर जब लिखेंगे तो व्हाट विल बी आवर आंसर? द आंसर विल बी ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। When a body is under free fall, it exhibits uniformly accelerated motion. That means उसका जो acceleration रहेगा, acceleration will be uniform. That means constant acceleration होगा. This is because due to the gravitational pull of the earth, the velocity of the body increases at a constant rate. ये इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि ग्रेविटी का जो पुल होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके चलते क्या होता है कि जो वेलोसिटी होता है बॉडी का, इट इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट में वो बढ़ता रहता है। ठीक है? ये उसका आंसर था। लेट्स मूव टुवर्ड्स सम न्यूमेरिकल्स। ओके, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू दैट ए टॉर्टोइज मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर? आपको ये निकालना है। पहले देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। ए टॉर्टोइज मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट्स। एक कछुआ है जो कि 100 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? इट टेक्स 15 मिनट्स। 15 मिनट में वो 100 मीटर डिस्टेंस को कवर कर लेता है। ठीक है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर? सवाल यह है कि आपका उस टॉर्टोइज का, उस कछुआ का स्पीड निकालना है। अगर स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो किस यूनिट में कैलकुलेट करेंगे उसको? किलोमीटर पर आवर में। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब मैं आ गया। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्टेंस है आपका। ठीक है? 100 मीटर डिस्टेंस है और टाइम है आपका 15 मिनट, है कि नहीं? ये आपका डिस्टेंस मीटर पे है और टाइम आपका मिनट में है। लेकिन आप जो स्पीड कैलकुलेट करोगे, स्पीड आपका मीटर पर मिनट्स में नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर हम उसको किलोमीटर पर आवर करेंगे तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? गिवन लिख लेते हैं। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस s इक्वल टू 100 मीटर। जो 100 मीटर हम लोगों का है, दिस 100 मीटर कितना किलोमीटर होता है? डिस्टेंस को मीटर को किलोमीटर में कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 0.1 किलोमीटर, है कि नहीं? तो 0.1 लिखने से बेहतर होगा हम उसको क्या कर देंगे? 1/10 किलोमीटर। ये सुनो, अरे 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर है कि नहीं? तो उसको अगर हम 10 भाग कर देंगे तो हमको 100 मीटर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्या है? टाइम। टाइम t इक्वल टू 15 मिनट। और ये 15 मिनट जो होता है आपका कितना आवर होता है? 1/4 आवर। ये सब का कैलकुलेशन आप लोग क्लास 6, 7, 5 ये सब में पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो टाइम आपका 15 मिनट जो था 1/4 आवर हो गया। अरे
1 घंटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमको 15 मिनट्स का मिलेगा। 15 4 जा 60 है कि नहीं, 60 मिनट डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15 है कि नहीं। सो नाउ द स्पीड विल बी, सो speed equal to distance divided by time। तो अपना डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, ध्यान दीजिए स्पीड को मैं v लिख लेता हूँ ना, क्योंकि स्पीड इज डिनोटेड एज u और v है कि नहीं। इनिशियल स्पीड जनरल u होता है और फाइनल स्पीड v होता है, और जनरल केस में हमारा स्पीड को हम v लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा डिस्टेंस कितना है 1/10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1/4। फ्रैक्शनल डिवीजन 1/10 इनटू ये क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर था मल्टीप्लिकेशन होने का तो न्यूमरेटर बन जाएगा इनटू 4। नीचे 1 को नीचे लाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 का वैल्यू नीचे कुछ होता नहीं है फ्रैक्शन में। तो ये हो गया आपका कितना 4/10 या फिर 0.4 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन है देखिए पहले। A train traveling at 20 meter per second accelerates at 0.5 meter per second square for 30 seconds. How far will it travel in this time? दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों को बढ़िया से व्हाइट बोर्ड में, चलिए दिख रहा है। A train traveling at 20 meter per second, that means ये 20 meter per second क्या है ये? This is the speed। तो आप लोगों को क्या दे दिया, इनिशियल स्पीड दे दिया, मतलब इतने स्पीड में वो चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस उसका एक्सेलरेशन दे दिया, कितना दिया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड। सेकंड मतलब ये टाइम दे दिया है। और आप लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन दिस टाइम, इसी समय में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि whenever you will go to solve some numerical of this chapter, then we will solve all the numericals by using the three equations of motion। मोशन का जो तीन इक्वेशन था, by applying or by using these three equations we can calculate all the, we can solve all the numericals, okay। so तीनों इक्वेशन हम लोग का क्या है, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square equal to 2s। these are the three equations। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोगों के पास गिवन क्या क्या है और हमको फाइंड आउट क्या करना है। हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है कि नहीं, ट्रैवल करेगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा निकालना है। डिस्टेंस क्या हमारा s है, s निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे u गिवन है, t भी है, a भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। आप सोचोगे कि सर ये वाला में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है कि नहीं। सो सेकंड फॉर्मूला लगेगा, क्लियर। सेकंड फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, हम सब जानते हैं है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s मेरा निकालना है, u कितना है 20, टाइम कितना है इज 30, प्लस कितना हो जाएगा 1/2, a कितना है 0.5, 0.5 जो है उसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। ये 0.5 मतलब क्या है 1/2 है ना, तो 0.5 की जगह में क्या कर दिया यहाँ पे 1/2 और क्या है हाफ at स्क्वायर, t मतलब 30, 30 का स्क्वायर कितना है 900
30 ऐसे करके निकाला जाता है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 3 का 900। तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 है ना। तो 20 into 30 कितना है 600 प्लस 1/4 into 900। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बाद में एडिशन होगा, पहले ऐड मत कर लेना। 600 प्लस इसको अगर काटोगे तो कितना होगा देखो 4 2 जा 8 10 4 2 जा 8 2 बचेगा तो 20 4 5 जा 20 600 plus 225 that is 825। ये क्या निकला हम लोगों का डिस्टेंस निकल गया है कि नहीं। दिस इज द path covered by the train in time 30 सेकंड। ओके, तो ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप भी खुद बना सकते हो अपने बुक से, एनसीईआरटी बुक है आप लोगों के पास, या फिर मैं तो यही कहूंगा कि इट विल बी बेटर फॉर यू इफ यू विल फॉलो द बुक ऑफ एस चंद पब्लिकेशन। द ऑथर्स आर लक्ष्मण सिंह एंड मंजीत कौर। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here it is another question for you। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है पढ़िए एक बार। A bike running at a speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate the speed of the bike after 10 seconds and the distance traveled by the bike in this time। ठीक है, गिवन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्यूटी है कि लिख लीजिए कि गिवन क्या क्या है। मार्कर भी धोखा दे रहा है। गिवन क्या है पहले लिख लीजिए। बाइक रनिंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, दैट मींस उसका इनिशियल स्पीड दे दिया है कि जितना स्पीड में वो चल रहा था, कितना स्पीड में u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया, एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइक आफ्टर 10 सेकंड, दैट मींस फिर यहां पे 10 सेकंड क्या है टाइम है। सो टाइम आप लोगों का कितना दे दिया, इट इज 10 सेकंड एंड द डिस्टेंस। अच्छा, कैलकुलेट द स्पीड हम लोगों को फिर कैलकुलेट करना क्या है 10 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना हुआ होगा। ठीक है, इनिशियल उसका स्पीड 5 था, तो हम लोगों को फाइनल स्पीड जो v है वो v कैलकुलेट करना है 10 सेकंड के बाद कितना हुआ होगा, है कि नहीं। एंड द डिस्टेंस s भी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। s क्या है, डिस्टेंस है। अभी आप ध्यान दीजिए कि आप लोगों को कौन से फार्मूला लगा के क्या क्या कैलकुलेट करना है। देखिए v निकालने के लिए हमको क्या जरूरत है, u चाहिए at चाहिए। अगर हम पहला वाला फार्मूला को इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे v कैलकुलेट करना है, हमारे पास u है, एक्सेलरेशन भी है, t है, तो ये वाला पहला वाला इक्वेशन जो यूज करते हैं। सो v इक्वल टू u प्लस at, है कि नहीं। v को v लिख लेते हैं, बाकी का वैल्यू को पुट कर लेते हैं। u कितना है हमारा 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 0.2 इनटू a के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे t, t कितना है हमारा 10, है कि नहीं। सो v कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.2 into 10 कितना हो रहा है 2 हो जाएगा। सो v विल बी 5 प्लस 2 कितना होगा 7, ये सुनो 7 मीटर पर सेकंड हो गया आपका क्या
फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी निकलने के बाद हम लोग को और क्या कैलकुलेट करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है कि नहीं। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला आप लगा सकते हो, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as करके भी आप s को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आपके पास u है, t है, a भी है। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लेके कर रहा हूं। ठीक है ना, अगेन s कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। स्पीड कैलकुलेट करेगा अभी, ये तो आपका एक आंसर मिल गया है कि नहीं, दूसरा आंसर निकालने में चल रहे हैं हम। ठीक है, v कितना है मेरा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u कितना है 5 का स्क्वायर हो गया, 2 एक्सेलरेशन कितना है 0.2 इनटू s, है कि नहीं, यही है ना 2as, a है हमारा 0.2, जिसका जहां पे जो वैल्यू था मैंने बस पुट कर दिया और बस s को s ही छोड़ दिया। ठीक है ना, तो यहां पे 7 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, 2 into 0.2 कितना होगा 0.4 into s। तो इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 49 माइनस 25 कितना 24 इक्वल टू 0.4 into s। 49 माइनस 25 हो गया कितना 24 इक्वल टू 0.4 into s। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे लिख लेते हैं, ज्यादातर व्यवस्था है नहीं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका s will be equal to 24 divided by 0.4, क्योंकि हम 0.4 मल्टीप्लाई हुआ था तो अपोजिट साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज बाय s will be equal to 0.4 जो कितना है 4/10, तो ये हो जाएगा 24 into 10 divided by 4, है क्या 4 6 है 24, 6 into 10 equal to 60 मीटर। तो ये रहा आपका और एक आंसर डिस्टेंस। तो ये था आपका स्पीड और ये था आपका डिस्टेंस। सो दिस इज द रेजोल्यूशन। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर जितने भी न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर का, ऑल द न्यूमेरिकल्स विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस 3 इक्वेशंस। दीज आर द 3 इक्वेशंस, इनके बगैर कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो ये आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ग्राफ्स, है कि नहीं। जो ग्राफ हम लोग पढ़े थे, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो उसी ग्राफ में से इस प्रकार का एक सिचुएशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एक सिचुएशन दिया हुआ है, उसके ऊपर एक ग्राफ है और ग्राफ से आप लोगों को आंसर ढूंढना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्ट ऑफ ए ट्रेन्स जर्नी इज हॉरिजॉन्टल। पार्ट ऑफ ए ट्रेन्स जर्नी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट ट्रेन्स वेलोसिटी एंड ट्रेन्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन में है क्या चीज, देखिए पहले ग्राफ आप लोगों का किसका दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है तो आपका ग्राफ इस प्रकार का रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका वेलोसिटी, यहाँ पे रहेगा आपका टाइम। ऐसे नो, टाइम इज ऑलवेज इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो डाटा फिर और क्या है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पार्ट ऑफ ए ट्रेन, मतलब है कि ट्रेन चल रही थी, उसका जर्नी का कुछ हिस्सा लिया गया है। ठीक है ना, कुछ पार्ट लिया गया, टोटल जर्नी को हम यहाँ पे ग्राफ पे शो नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, कुछ पोर्शन को, कुछ पार्ट को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, सपोज उसका जर्नी यहीं पे है, कुछ पोर्शन उसका यहाँ तक हम दिखाए हैं, और ये ट्रेन का जो जर्नी है ये क्या है, ऐसा हॉरिजॉन्टल जो ग्राफ बना हुआ है, दिस ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ से हम लोगों को ट्रेन का वेलोसिटी के बारे में क्या पता चल रहा है और ट्रेन का एक्सेलरेशन के बारे में हमको क्या पता चल रहा है, ये ग्राफ से हमको देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हियर इट इज द टाइम, टाइम तो किसी का इंतजार नहीं ना करता है, ठीक है। सो द टाइम इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, व्हेन द टाइम इज 0 एट दैट टाइम, सपोज वेलोसिटी मेरा मैं ये ले लेता हूं 20 मीटर पर सेकंड, दिया नहीं है, मान लेते हैं कि ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के हिसाब से चल रही है, ठीक है। अच्छा, अगर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी चल रही है, तो पहले जब टाइम मेरा 0 था तो भी मेरा वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। मैं देख रहा हूं सर, ऑब्जर्वेशन लिया हूं, तो जो 1 सेकंड जब टाइम हो गया फिर भी मेरा वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। कुछ इंक्रीज हुआ है क्या, देयर इज नो इंक्रीमेंट। इज देयर एनी डिक्रीज, देयर इज आल्सो नो डिक्रीमेंट, ओके। सो when the time is 2 seconds, at that time the velocity is also again 20 meter per second. When the time is 3 seconds, again the velocity is 20 meter per second. That means हम ये ग्राफ से ये देख रहे हैं कि with the passage of time there is no change in the velocity. जब यहाँ पे velocity change नहीं हो रहा है तो गाड़ी किस velocity के साथ चल रहा है, किस मोशन में है, यूनिफॉर्म velocity है उसका। That means उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ट्रेन का वेलोसिटी के बारे में हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी चेंज होता तो वेलोसिटी बढ़ जाता या फिर कम हो जाता, कुछ तो होता ना, लेकिन ये पूरा कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं। बढ़ता तो ऊपर की तरफ जाता, कम होता तो नीचे की तरफ आता, लेकिन एक ही लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, इसलिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, ट्रेन्स एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन कब मिलता है, when do we get the acceleration? Acceleration हमको तब मिलता है whenever there is a change in the velocity. When there is a change in velocity, at that time you can say that the body is in acceleration, the train is in acceleration. But यहाँ पे velocity तो हम लोगों का constant हो गया है, here the velocity is uniform. If the velocity is constant, there is no change in the velocity, so there is no acceleration. That means the acceleration is 0, है कि नहीं। ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 एक्सेलरेशन। ओके, तो ये था आप लोगों का आज का पढ़ाई। सो फ्रेंड्स, हियर इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर मोशन। सो यहाँ पे हम लोग का मोशन का चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास, in the next lecture we will go for chemistry section of your science book. That is the first chapter of the book, that is matter in our surrounding. matter क्या है, कैसा है, वो chemistry का section है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास उसको पढ़ेंगे। और आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे ये चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज 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 आप लोग आपका कमेंट्स देते रहिए, so that we will boost up, your comments will boost up our energy, especially my energy. yes, और आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।